कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आप सभी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेजेस है आपके लिए? जय श्री राधे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी बैकफायर हो जाए। जय श्री राधे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अक्षय तृतीया है कल। सो अक्षय तृतीया में 2 पावरफुल रेमेडीज है जिसके चार्जेस 999 रुपीज़ है। और ये अक्षय तृतीया की इस अक्षय तृतीया से अगले अक्षय तृतीया तक आप एक मैजिकल रिजल्ट्स पाएंगे, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, माँ लक्ष्मी की, श्री विष्णु भगवान जी की कृपा और लक्ष्मी नारायण के योग भी बनते हैं। सो अगर आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में नहीं भी है ना लक्ष्मी नारायण के योग, तो भी आप देखेंगे, मतलब कहते हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अपरंपार है। और कल बहुत बड़ा दिन है, अक्षय तृतीया। सो ये चीज़ आप ज़रूर, आप अपनी अक्षय तृतीया वाली रेमेडीज़ बुक करवा सकते हैं। चार्जेस 999 है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919, और यही नंबर पेटीएम और फ़ोनपे नंबर भी है। और एक और बात, आप सभी ने है ना अपनी अक्षय तृतीया वाली रेमेडीज़ बुक करवाई है। सो आप सभी को ये जो आप रेमेडी करेंगे वो आपको सुबह मॉर्निंग 5 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में करना है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कल अक्षय तृतीया बहुत पावन दिन है। मतलब कहते हैं ना, इतने पावन और इतने शुभ, जितना ज़्यादा हो सके आनंद ले और जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट्स ले। सो बस बात वही है, ठीक है। सो कल लड्डू गोपाल को, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है या विष्णु भगवान जी की जो भी प्रतिमा है ना, उनको आप उनका कल स्नान चंदन के लेप से करें। बहुत बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। साथ ही साथ आप कल ज़रूर है ना सत्तू का शरबत है ना, ये श्री विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल, अब जिन भी परमात्मा के है ना, विष्णु भगवान जी की जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनको ज़रूर ये भोग लगाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेजेस है आपके लिए? कौन सी वो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए? जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, या पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और कार्ड मैं लूँगी, द फूल की एनर्जी से। बहुत पावरफुल रीडिंग है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना, इग्नोर मत करिए, बिल्कुल इग्नोर मत करिए, ठीक है। देखिए अभी आपको लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है ना। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है, ठीक है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। अभी हो क्या रहा है कि जो भी आपके जो सपने हैं ना, जो भी सपनों को आप साकार करना चाह रहे हैं, जो भी आपके विशेज़ है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें, वो खुशियाँ, वो सेटिस्फैक्शन, वो एकदम कहते हैं ना अपरंपार धन, वो प्रॉस्पेरिटी, वो रिवॉर्ड्स, वो सक्सेस, अचीवमेंट्स, जो मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है कि असंभव है, जो नहीं आ सकता, वो सारी चीज़ें होंगी एकदम दावे के साथ। मैं कह रही हूँ एकदम सारी की सारी चीज़ें होंगी। क्या हो रहा है, ठीक है, हर संतुष्टि, सब कुछ होगा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपका खुद पर विश्वास डगमगा रहा है, या किसी ना किसी की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है, जिससे मतलब कहते हैं ना बना बनाया सब कुछ एक तुरंत है ना झटके में आप उस चीज़ को खराब करने में या तोड़ने में या उस चीज़ में गिव अप करने के लिए तैयार है, विच इज़ नॉट एट ऑल टॉलरेबल, नॉट एट ऑल टॉलरेबल, ठीक है। तो बस वही बात आपको खास ख्याल रखना है कि किसी भी हाल पर, किसी भी गलत लोगों की ऊर्जा से, किसी भी लोगों की माइंड की गलत बातों से, गलत थॉट से, गलत नेगेटिव एनर्जी से आपको कोई भी अवसर को मिस नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, नहीं करना है, कोई भी अवसर को मिस नहीं करना है। क्योंकि यहाँ देखिए 9 ऑफ कप्स रिवर्स की, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है,
यहाँ पे यही एकदम क्लियर बात है कि हर खुशियाँ, हर सुख समृद्धि, हर एक आपकी मनोवांछित फल जो आप चाह रहे हो सब चीज़ें मिलेंगी। पर एकदम भी कोई भी काम में ढील नहीं देना है, स्पीड को कम नहीं करना है, स्लो या लेज़ीनेस नहीं होना है ना। प्लान को कैंसिल नहीं करना है जस्ट बिकॉज़ कि आपका मन ठीक नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज़ है ना कि आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में है, तो या कोई अगर नेगेटिव एनर्जी भी आपको पकड़ी हुई है तो हाँ, मेरे को नेगेटिव एनर्जी पकड़ी हुई है इसलिए मैं आगे कार्य नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और यही चीज़ को है ना ये करना एकदम सही नहीं रहेगा। नेगेटिव एनर्जी अगर कोई मेरे को कैच की है तो तुरंत मेरे को उस चीज़ को बैकफायर करना है, तुरंत 1 सेकंड में हमको तुरंत बैकफायर करना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आना है। क्योंकि आपको मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका इमोशनल स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आत्मिक तौर पे, माइंड के तौर पे खुश नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका 24 घंटा कहते हैं ना 24 मिनट के बराबर भी नहीं है। और अगर आप माइंड से खुश है तो आपका 24 मिनट आपके 24 दिन के बराबर है। जो 24 डेज़ की लोगों की मेहनत होती है ना उसको आप 24 मिनट्स में कर सकते हैं, इतनी काबिलियत है आपके अंदर। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, गार्ड्स जो बोल रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। उतनी आपके अंदर मेहनत है, उतनी आपके अंदर कहते हैं ना वो है। बस आपका माइंड खुश होना चाहिए, आपके माइंड को किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना। अगर कोई है ऐसे नेगेटिव तो उस चीज़ का निवारण करना है, उस चीज़ को ख़त्म करना है, ना कि उस चीज़ को पकड़े रखना है, ना कि उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। और अपनी लाइफ में हर एक चीज़ डिले हो, कैंसिल हो, रिस्ट्रिक्शंस आए, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दे, है ना। लाइफ में हर एक चीज़ स्लो हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, स्पीड कम कर दे, प्रोग्रेस ना हो, ऐसे हार के बैठने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हार के बैठने से होगा वही कि ये जो आपके हेटर्स या जो भी नकारात्मक ऊर्जा चाहती थी यूनिवर्स की भी द्वारा है ना एक परीक्षा आपकी थी उसको विफल कर देना, उसमें हार जाना, ये बात एकदम सही नहीं है। एक और बात आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को, किसी भी पैसे को इतना ज़्यादा भी नहीं पकड़ना है कि अब आपको प्रॉब्लम होने लग जाए। अर्थात कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लेती हूँ मैं कार्ड्स है, ठीक है। तो इसके अगर कार्ड के डिब्बे को मैं इतना देर तक पकड़ी रखती हूँ, ठीक है, 4 घंटे 6 घंटे, तो वो है तो एक कार्ड का डिब्बा बड़ा छोटा सा है, बट अगर उसको मैं इतने देर पकड़े रखूँगी तो उससे मेरे हैंड में पेन होगा, है ना, और मैं कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पाऊँगी। आर यू ऑल गेटिंग। सो बस बात वही है, कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है, चाहे वो पास्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो या एनीथिंग लाइक दैट। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, पर अपने माइंड को और अपने पैसे को है ना, अपने माइंड के इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपने पैसे को भी बहुत अच्छे से फाइनेंशियली तौर पे मैनेज करना है। ये भी बात का खास ख्याल रखना है। मतलब ये नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसे वाली भी एनर्जीज नहीं रखनी और एकदम कंजूसी कि बस बचा बचा कर एक है ना संपत्ति बना देंगे और अपना ख्याल भी नहीं रख रहे। आपकी जो बेसिक नीड है, जो फूड है या जो भी चीज़ें हैं उसका ख्याल भी नहीं रख रहे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको फ़र्क करना होगा। ये 2 चीज़ों में आपको बैलेंस लाना होगा, ये सही नहीं रहेगा। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और डर के मारे पैसा यूज़ नहीं करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल है, ये बात हम सब जानते हैं। सो पैसे को पैसे से बनाना है, बढ़ाना है। और अगर आप खुद को पर ध्यान नहीं देंगे या खुद की इच्छाओं को मारते चले जाएंगे या खुद की बेसिक नीड्स को भी अगर आप मारते हुए चले जाएंगे, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप खुश नहीं तो आप अपने आप से कोई भी काम नहीं निकलवा सकते। आप फिर जितने भी आपके सपने हैं या जो भी आपको कार्य करना है वो आपको खुद ही से निकलवाना है, और कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए है, धन भी, तो उसको एंजॉय करना है और अच्छे से है ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो इस बात का भी खास खास ख्याल रखना है। फैमिली को भी बेनिफिट्स हो, आपके दान दान पुण्य धर्म भी हो, पुण्य कर्म भी हो, हर एक चीज़ में मतलब कहते हैं ना नंबर 1 आना है। ये नहीं कि है ना बस बहुत ज़्यादा बस एक्सेसिवली किसी, क्योंकि एक और मैं बात आपको कहना चाहूँगी, अगर आपका बेफिजूल की चीज़ों पर पैसा खर्च होता है ना, जो आप सोचते हैं कि हाँ, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप कोई ड्रेस लेते हैं जो आपको लग रहा है कि आपकी फिटिंग का भी नहीं है, जो आपको उतना पसंद भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपको पता भी है कि आप उसको कभी नहीं पहनेंगे, कभी भी नहीं पहनेंगे, बट स्टिल आप ले रहे हैं, तो हो क्या रहा है उससे, वो हो रहा है कि आप यूजलेस चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पैसा तो आपका नष्ट हो ही रहा है, पर आप अपना ग्रह भी खराब करते हैं, शुक्र ग्रह भी आपका खराब होता है। तो ऐसे लिए कोई भी ऐसी फालतू चीज़ जिसका आपका इस्तेमाल नहीं है, है ना, उसको फिर पैसा बर्बाद ना करें। और एक और चीज़ है कि आप अपनी चीज़ों में भी एक लग्जरी चीज़, फॉर एग्जांपल आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही, ठीक है, सामर्थ्य के अनुसार ही उन चीज़ों को खरीदें जो आपके लिए फ्रूटफुल और एक अच्छा रिजल्ट्स लेकर आएगी। जस्ट पैसे की
है ना, मतलब कोई सेल में है या कुछ भी ऐसी कमी है या कुछ भी ऐसे करके भी आप ना खरीदें, क्योंकि उससे भी आप अपने लाइफस्टाइल या शुक्र प्लैनेट खराब करते हैं। तो इस चीज़ पर मैं डेफिनेटली एक इन डिटेल, है ना, वीडियो लेकर आना चाहूँगी, जिससे आपको ये चीज़ का मतलब कहते हैं ना एक क्लियर प्रॉपर आइडिया हो। तो इस चीज़ का, है ना, ज़रूर ध्यान रखें। और सारे सपने, कोई न्यू प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, उस चीज़ को तुरंत ग्रैब करें। और हमेशा वो सीखने की चाह, वो ट्रेनिंग हो या वो एजुकेशन हो, कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह, है ना, हमेशा करें। क्योंकि ये मत सोचिए कि ये मेरे कब काम आएगा, क्या नहीं काम आएगा। जब आप कंटिन्यूअसली बेसिस पे लर्निंग मोड में रहते हैं ना, तब आप बहुत ऊर्जावान होते हैं। और जब आप ऊर्जावान होते हैं ना, तो फिर बहुत आपके लिए ये लाभदायक होता है। तो इसीलिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते। एंड डेफिनेटली एक और बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि कोई एडवेंचर, कोई ट्रैवलिंग आप जा सकते हैं। ठीक है, आपकी यहाँ पे योग बन रहे हैं, कोई ट्रैवल करने का आप, है ना, सोच रहे हैं, तो बहुत जल्दी यहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जीज आई है। एक और आपको बात का क्या खास ख्याल रखना है ना, कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, उसमें एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए कि हाँ मुझे करना है। चाहे लोगों की परवाह या मतलब कहते हैं ना कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा या खुद का ही मेरा मन, कुछ भी ऐसा ऐसे नहीं करना है। कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सही रहेगा। क्योंकि अगर आप बस मन मौजी और कहते हैं ना मस्त मौला की तरह बढ़ेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा। क्योंकि ये आप सोच रहे कि आप मस्त मौला और एकदम बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हैं, बट ये चीज़ कब आपकी बेवकूफ़ी में परिवर्तन हो जाएगी, कब आप सोचेंगे कि यार ये कुछ नहीं होता है ना, मतलब जैसे मान लेते दान पुण्य धर्म कर्म, है ना, परमात्मा से कनेक्शन, ये पूजा पाठ कुछ नहीं होता। मान लेते कि एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मेरे को यही एग्जाम्पल अभी समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप मस्त मौला ऐसे चले जा रहे, तो उससे क्या होगा, आप दूर होते जाएंगे धीरे धीरे परमात्मा से, और कभी आपकी बेवकूफ़ी बन जाएगी, कभी आपका नुकसान में टर्न हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं रहेगा। तो बस वो हल्का सा डिफरेंस रखना है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी भी नहीं रखनी है कि एकदम परेशान हो गए हैं, रिजिडिटी के साथ कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा मस्त मौला वाला भी एनर्जीज नहीं रखनी है। ठीक है, हर एक चीज़ फ्रीडम होनी चाहिए, पर डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, आज़ादी और डिसिप्लिन, आप आज़ादी और अनुशासन में, है ना, कंफ्यूज मत हो जाएगा। जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आज़ादी है कि वो इनडिसिप्लिन है। ये हल्का सा डिफरेंस आपके परिवार में या आपको भी, मतलब मेरे को नहीं पता ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है, तो इस बात का आपको डिसिप्लिन और फ्रीडम अलग चीज़ होती है। आप इनडिसिप्लिन्ड है और आप इसको फ्रीडम का अगर नाम देते हैं, या आपके घर में भी कोई भी, हमको नहीं पता किसके लिए है, ये कार्ड्स की एनर्जीज आई है, आई डोंट नो, ये ऐसी एनर्जीज आई है, तो उसका डिफरेंस रखना है। इनडिसिप्लिन्ड रहना और फ्रीडम, दोनों में डिफरेंस है। आइए देखते हैं माँ लक्ष्मी की तरफ से, परमात्मा के जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए। जय श्री या तुम अपने साथ हुए दुष्ट व्यवहार यानी गलत को लेकर चिंतित हो तो सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मत परेशान होइए। यहाँ परमात्मा की तरफ से डायरेक्ट मैसेज आपके लिए आया, एकदम डायरेक्ट मैसेज है। अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है तो उस चीज़ को लेकर चिंतित मत होइए। हाँ मेरे को पता है आप चिंतित होंगे, है ना, एनर्जीज ऐसी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ है, अफेक्ट कर सकती है, बट करती भी होगी, करती भी है ना। तो बस बात वही है, जब परमात्मा ने कह दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर एकदम कहते हैं ना सब कुछ उन्हीं के हाथ में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। जय श्री राधे। तो इसका मतलब यही है, तो जैसे मान लेते कि अगर आपका दिल टूटा है ना, तो टूटने का मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे आपको किसी ने भी दिल दुखाया किसी भी प्रकार से, है ना, सो इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब कुछ अब खत्म हो गया, है ना, सब कुछ टूट गया। तो एक नई शुरुआत होती है, कोई एक नया बिगनिंग होता है। आपकी एनर्जीज, आपकी जो भी हैवी मतलब जो भी एनर्जीज, जो भी आप टाइम, एनर्जी, पैसा, धन उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर चीज़ में दे रहे थे, उस इंसान पर दे रहे थे, तो उस चीज़ से वो टूट गया। तो अब कोई एक नई चीज़ प्रमाण होगी, कोई नया चीज़ का निर्माण होगा, अर्थात आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने सफलता पर काम करेंगे, आप अपने जीवन के लक्ष्यों को समझेंगे, आप वो चीज़ करेंगे जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आपको खुशी देगा।
क्योंकि यहाँ पे यही बात है कि आपकी एनर्जीज, आपका पैसा, आपका टाइम बहुत किसी एक नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों में जा रहा था, जिसका टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी को, आपके भविष्य को निर्माण करने के लिए अनिवार्य था, अर्थात कंपलसरी था। राइट। थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ा और प्रयास, और जो निराशाजनक विफलता लग रही है वे शानदार सफलता में बदल जाएगी। जय श्री राधे। तो बस बात वही है कि इस चीज़ को आप ज़रूर अपनाएं। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे, जय महालक्ष्मी ज़रूर ज़रूर लिखे। जय श्री कृष्ण।